हे गाइस, जय हिंद। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस ऑफ वन एकेडमी, जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे इज 20th ऑफ मार्च, सैटरडे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोट ऑफ द डे देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। कोट ऑफ द डे के अंदर ये हमने कोट जो है ब्रेनी कोट जो साइट है वहाँ से लिया है, और ये कल हमने डिस्कस किया था। वी नो वट वी आर बट नो नॉट वट वी मे बी। वी नो वट वी आर बट नो नॉट वट वी मे बी। हम क्या बन सकते हैं, हमारा माइंड की क्या लिमिट्स हैं, हम क्या कर सकते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, ये हमें खुद नहीं पता। इसलिए हमें अपने आप को हमेशा सीखने का एटीट्यूड रखना चाहिए। और ये आपको कोट बताना है कि ये किसका कोट है। ऑप्शंस आपके लिए हैं थॉमस जेफरसन, महात्मा गांधी, विलियम शेक्सपियर और उसके अलावा जेम्स मेडिसन। चारों में से आपको बताना है कि ये किसका कोट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ से। सबसे फर्स्ट पेज के ऊपर ये न्यूज़ था, स्टेट रेजोल्यूशंस ऑन सेंट्रल लॉज आर फाइन। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, सीजीआई जो है शरद अरविंद बोबडे, उनका एक कहना था कि जो स्टेट असेंबलीज ने लॉ पास किए हैं यूनियन लिस्ट के ऊपर, यूनियन लिस्ट के आइटम्स के ऊपर, वो इतने फोर्सफुल नहीं है। वो जस्ट उनका एक ओपिनियन है। और इसको जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे एक पेटिशन आई थी और एक एनजीओ है। द कोर्ट वाज हियरिंग अ पीआईएल फाइल्ड बाय राजस्थान बेस्ड एनजीओ है एक, समता आंदोलन समिति, दैट सेट स्टेट असेंबली सच एज राजस्थान है, उसके बाद केरला है, पंजाब है, वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे आप देखोगे तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो नहीं है वहाँ पे। दूसरी जो रिजाइम्स हैं या दूसरी जो गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे, जैसे पंजाब के अंदर कांग्रेस है। अगर हम राजस्थान की भी बात करें, वहाँ पे भी कांग्रेस है। और केरला और वेस्ट बंगाल के अंदर जैसे भी टीएमसी, और वहाँ पे अभी असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं। ये हमें पता होना चाहिए जनरल अवेयरनेस के लिए। और इनका कहना है, चीफ जस्टिस का कहना है, जब इन्होंने ये पेटिशन जब पीआईएल फाइल हुई वहाँ पे, have no business passing resolutions against central laws which come under union list of 7th schedule of the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन की जो 7th शेड्यूल की यूनियन लिस्ट है, 3 लिस्ट उसके अंडर आती हैं। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट के ऊपर दोनों स्टेट और सेंटर भी लॉज बना सकते हैं, और स्टेट लिस्ट के ऊपर सिर्फ स्टेट ही लॉज बना सकते हैं। और इन इमरजेंसी कंडीशन अगर नेशनल इंटरेस्ट में हो, तब राज्यसभा के पास ये अथॉरिटी है कि ये पार्लियामेंट को ट्रांसफ़र कर सकती है कि हाँ, इन केस ऑफ एनी, इफ़ देयर इज़ एनी अर्जेंसी, कि हाँ पार्लियामेंट को उसके ऊपर लॉ बनाना चाहिए स्टेट लिस्ट के ऊपर। तब नेशनल इंटरेस्ट अगर हो, तब वहाँ पे राज्यसभा जो है अथॉरिटी जो है पार्लियामेंट को दे सकती है, आर्टिकल 249 के अंदर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जब नेशनल इमरजेंसी हो, तब इसके ऊपर जो है जो पार्लियामेंट है, तब लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट के ऊपर। अथवा क्या होता है कि यूनियन लिस्ट जो है यूनियन ऊपर और कंकरेंट लिस्ट के ऊपर बनाती है लॉज। और उसके अलावा जो स्टेट्स हैं, स्टेट असेंबलीज जो हैं, वो बनाती हैं स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के ऊपर। और यहाँ पे बात की गई है कि यूनियन लिस्ट के ऊपर जो इन्होंने सेंट्रल लॉज हैं, जो उनके अगेंस्ट जो लॉज इन्होंने रेजोल्यूशंस पास किए हैं बेसिकली। और जब ये पिटिशन वहाँ पे फाइल हुई, पीआईएल फाइल हुई, पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन रहती है फाइल हुई राजस्थान, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे प्रीमा फेसी फाउंड नो हार्म, यानी कि कोई नुकसान नहीं है यहाँ पे इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सच एज केरला, वेस्ट बंगाल, पासिंग रेजोल्यूशंस अगेंस्ट सेंट्रल लॉज लाइक कंट्रोवर्शियल जो है सीएए, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था, और जो न्यू एग्रीकल्चरल लॉज हैं, उसके अगेंस्ट, सेंट्रल लॉज के अगेंस्ट जो असेंबलीज हैं वो भी रेजोल्यूशंस पास कर रही हैं। सीजीआई का यहाँ पे कहना है कि कोई हार्म नहीं है वहाँ पे। अ बेंच led by Chief Justice Sharad Arvind Bobade said these resolutions were merely opinions of the majority members of the Legislative Assembly and do not have force of law। force of law यानी कि अभी वो फोर्सफुल नहीं हो सकती। द समिति रिप्रेजेंटेड बाय द सीनियर एडवोकेट सौम्य चक्रवर्ती आज द सुप्रीम कोर्ट टू क्वैश द रेजोल्यूशंस एंड डिक्लेयर देम वॉइड। उनको वॉइड करने की वहाँ पे बात की गई। द पेटिशन दर्ज की गई। जो हियरिंग मोस्टली फोकस्ड ऑन द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द केरला असेंबली ऑन दिसंबर 31st।
जो उन्होंने केरला असेंबली ने अगेंस्ट क्रिटिसाइज किया सीएए को, उसके खिलाफ जो लॉ बना, एज अ लॉ वायलेटिंग द राइट टू इक्वालिटी, द असेंबली हैड कॉल्ड अपॉन द सेंटर टू एब्रोगेट CAA. It is the opinion of the majority in the Kerala Assembly. They do not they have not told people to disobey the law. यानी कि इनका कहना है कि उन स्टेट गवर्नमेंट्स ने लोगों को ये नहीं कहा कि आप लॉ को डिसोबे कीजिए. दे हैव ओनली टोल्ड पार्लियामेंट टू एब्रोगेट द लॉ. जस्ट उनका स्टेट असेंबलीज का जस्ट एक उनका ओपिनियन है, और उन्होंने कहा है पार्लियामेंट को कि इस लॉ को एब्रोगेट किया जाए. We are with you if you say that Kerala Assembly has no jurisdiction to set aside the law made by the Parliament, but do they have no right to express an opinion? यहाँ पे CGI ने एक और बात कही कि हम आपके साथ हैं कि केरला असेंबली ने, इस केरला असेंबली की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है उसको सेट असाइड करें, उसको साइड पे करें, या उसके अगेंस्ट में कोई लॉ बनाएं. लेकिन क्या उनका राइट नहीं है, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, क्या उनका राइट नहीं है क्या वो भी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकें पार्लियामेंट के अगेंस्ट, या पार्लियामेंट को क्रिटिसाइज कर सकें, या अपना डिसेंट रख सकें? ये न्यूज़ है, ये आप याद रख सकते हो. और ये आप याद रख सकते हो कि पार्लियामेंट जो है किस पार्ट के अंदर आती है, सुप्रीम कोर्ट किस पार्ट के अंदर आता है, उसके बाद यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव किस स्टेट जो लेजिस्लेचर है किस पार्ट के अंदर आते हैं. ये चीज़ें जो ये पार्ट्स और ये बेसिक चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट जो आर्टिकल है, टेरर बिगेस्ट हर्डल टू इंडो पाक रिलेशनशिप. अभी जनरल बाजवा की जो पाकिस्तान के जनरल हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उनकी अभी रिसेंट स्टेटमेंट सुनने को मिली कि उन्होंने इंडिया के और पाक के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की इस तरह से बात की. लेकिन पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, उन्होंने फ्राइडे को कहा कि जो पाकिस्तान जो है, उन्होंने टर्म किया कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बिगेस्ट हर्डल है, सबसे बड़ी रुकावट है कि जो पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म को स्पॉन्सर किया जाता है, टेररिज्म को वो बिगेस्ट हर्डल है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर रिलेशंस को नॉर्मल करना है. ही ऑल्सो सेड पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा should back his rhetoric on peace with India and solid action. General Bajwa should first control his ISI and then talk about the stability in Indo-Pak relations, said the CM, adding that India cannot afford to go soft on Pakistan till they walk the talk and prove their sincerity. Walk the talk मतलब होता है कि जो डील हुई है, या जैसे सीज फायर बहुत सारे वायलेशंस कई बार हो जाते हैं, और जो उनके बीच में डील हुई है, डिफरेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं, या एक दो देशों के बीच में किस तरह से फ्रेंडली रिलेशंस अगर बनानी है तो कौन कौन सी डील्स जैसे होती हैं और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, अगर उनको फॉलो मतलब जो उन्होंने डिसाइड किया है उसी पे चलना है, यानी इसे बोलते हैं वॉक द टॉक. जो हमने डिसाइड किया उसी के ऊपर चलना है. एंड प्रूव देयर सिंसेरिटी, सबसे पहले वो सिंसेरिटी अपनी प्रूव करें, उसके बाद ही रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जा सकता है. ऐसा सजेशन है जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं. 5 states account for 80% of new infections. नवंबर 2019 के अंदर जब आउटब्रेक हुआ चाइना के वुहान सिटी के अंदर, वुहान शहर के अंदर, वुहान प्रोविंस के अंदर, उसके बाद हमारे इंडिया के अंदर भी 22 मार्च से जो एक दिन का कर्फ्यू रहा, जो जनता कर्फ्यू था संडे के दिन, उसके बाद एक दो दिन बाद ही जो लॉकडाउन लगा, उसके बाद अनलॉक के फेसेस थे. किस पैंडमिक का जो टाइम था, कैसे वो टाइम पास हुआ, रिवर्स माइग्रेशंस हुई, कैसे इकोनॉमी को इम्पैक्ट हुआ, बच्चों की पढ़ाई को लेके क्या इम्पैक्ट हुआ, अलग अलग ये चीज़ें हमारे सामने आई. और अब दोबारा से ये जो सेकंड पीक है ये देखने को मिल रही है, जो कि नवंबर से नीचे आ रही थी, उसके बाद दोबारा से फेब से ये दोबारा से बढ़ने केसेस जो शुरू हुए हैं. ये जो सर्ज दिखा है डे बिफोर येस्टरडे और प्रीवियस दिनों में हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट्स को कहा था कि क्विक एक्शन और डिसाइसिव स्टेप्स आपको लेने की ज़रूरत है ताकि दोबारा हमें लॉकडाउन जैसी सिचुएशन ना देखनी पड़े. स्टेट्स को जो है वहाँ पे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है. और इसी को देखते हुए जैसे बहुत सारी जैसे स्टेट्स हैं यहाँ पे, जैसे 5 स्टेट्स की मेनली बात की गई है, मेनली महाराष्ट्र है, पंजाब है, केरला है, और यहाँ पे 76% के आसपास केसेस हैं.
जितने केसेस पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर आ रहे हैं उसमें से 70% जो 76% के ऊपर जो केसेस हैं, मतलब 3/4 जो केसेस हैं वो सिर्फ इन 3 स्टेट्स के ही हैं। उसके अलावा गुजरात भी है और बाकी 5 स्टेट्स बेसिकली यहाँ पे बताई गई हैं जो कि 80% यहाँ पे इन्फेक्शंस जो हैं ऑल ओवर इंडिया, वो 80% इन्फेक्शंस उसी की हैं। और फ्राइडे को केसेस जो थे दैट वाज 39,000, जो कि नवंबर लास्ट ईयर 2020 नवंबर के अंदर जो देखे गए, वो उसके बाद दोबारा से ये जो सर्ज हुआ है। इसलिए बहुत ही प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट्स को भी, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, यूनियन गवर्नमेंट को भी, और अपने लेवल पे भी एक हमें इंडिविजुअल्स को एज अ स्टूडेंट्स भी हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए सोसाइटी में। देखिए बहुत लोग आज आज भी ऐसे हैं जो कि जैसे कि अवेयर नहीं है, और कुछ कुछ तो ये बोलते हैं कि मतलब है ही नहीं, कोविड-19 है ही नहीं। वो अलग बात है, क्योंकि अवेयरनेस ना होना एक अलग बात है। लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस जो हमें लेने चाहिए एज अ एजुकेटेड सोसाइटी, हमें फिर भी लोगों को गाइड करते रहना चाहिए। और उसके बाद खुद भी हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, गाइडलाइंस को फॉलो करना है, और ताकि हमारा जो नेशन है, हमारा जो कंट्री है, उसमें दोबारा से इस तरह की कंडीशंस ना आए कि लोगों को यानी कि लाइव और लाइवलीहुड के बीच में उनको एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। देन चेजिंग पीस, ये एक एडिटोरियल है जो कि हम डिस्कस करेंगे, तालिबान के रिलेटेड है। और रिसेंटली जो मॉस्को के अंदर रशिया के द्वारा जो मीडिएशन करवाई गई अफ़गान गवर्नमेंट के बीच में और तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच में, जो अभी रिसेंटली मॉस्को के अंदर जो अभी एक पीस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बारे में यहाँ पे एक एडिटोरियल है कि एक लेटेस्ट एक एग्जांपल है ऑफ ग्रोइंग इंटरनेशनल कंसर्न है। यहाँ पे इंटरनेशनल एक कंसर्न है अबाउट द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान, की अफगानिस्तान का जो फ्यूचर है वो किस तरह से रहेगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, और जब डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेसिडेंट थे उनके टाइम के ऊपर उन्होंने तालिबान के साथ एक डील साइन की थी। और वहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि हम जो अपनी फोर्सेस हैं वो बैक कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं वहाँ से। और उन्होंने एकदम नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि हम रिड्यूस करेंगे पहले, और तालिबान का जो रवैया है वहाँ पे उसे देखते हुए हम रिड्यूस करेंगे। अगर ठीक रहा तो पूरी फोर्सेस जो है वहाँ से अनडिप्लॉय कर लेंगे, वापस बुला लेंगे। लेकिन अभी जब उनको वो जब अपनी जो उनका प्रेसिडेंटशिप थी जब वो ख़त्म हुई, उसके बाद जो बाइडन जो नए प्रेसिडेंट बने, उनका कहना है कि जो मई 1 की जो डेडलाइन दी गई थी यूएस ट्रूप्स को पुल आउट करने की, वो मुश्किल हो सकती है, थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और आगे हम देखेंगे कि कैसे उनका कहना है कि वो एक डायलेमा के अंदर फंसे हुए हैं। नो ब्रेक थ्रू वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सिंगल डे कॉन्फ्रेंस बिटवीन द पार्टीज दैट हैव बीन फाइटिंग ईच अदर फॉर नियरली 20 ईयर्स। 20 साल से दोनों जो एक तालिबान जो है जिहादिस्ट ग्रुप है एक, और उसके बाद अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, ये आपस में लड़ रही है। बेसिकली तालिबान जो है एक जिहादिस्ट ग्रुप है जिसका कि रूरल एरिया जो है अफगानिस्तान का, बेसिकली उसके ऊपर मोस्टली उसके ऊपर इसका कंट्रोल है। द रशियन प्लान वाज टू ब्रिंग टुगेदर द तालिबान एंड द गवर्नमेंट हुज दोहा पीस टॉक्स हैव स्टॉल्ड फॉर मंथ्स, यानी कि रुके रहे वो। और दोहा पीस जो थे कतर के अंदर, जो दोहा जो कैपिटल है कतर की, टू जंप स्टार्ट द पीस प्रोसेस द यूएस हैज आल्सो कॉल्ड फॉर अ यूएन लेड मल्टीलेटरल पीस कॉन्फ्रेंस। द अफगानिस्तान कन्फ्लिक्ट इज अ मल्टीफेसिटेड वन with its primary actors being the government, Taliban and the US। तालिबान जो उसकी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, उसके बाद यूएस जो है वहाँ पे, क्योंकि यूएस ने वहाँ पे अपनी फोर्सेस जो है डिप्लॉय की हैं। उसके अलावा अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं सच एज रशिया, चाइना, इंडिया, वो भी वरीड हैं कि क्या इसका फ्यूचर रहेगा, अबाउट द कन्फ्लिक्ट्स स्पिल ओवर इफेक्ट्स, क्या इसके इफेक्ट्स होंगे उससे। ये भी जो हैं रशिया, चाइना और इंडिया, ये भी वरीड हैं। देर इज़ कंसेंसस होता है कि दो पार्टीज़ के बीच में, 2 या 3 पार्टीज़ के बीच में जो सर्वसम्मति से जो फैसला होता है, या जो एक दूसरे से कंसेंसस के साथ एक दूसरे की कॉम्प्रोमाइज़ जो करके एक फ़ैसला जो आता है, देयर इज़ अ कंसेंसस अमंग ऑल दीज कंट्रीज़ दैट अफ़गानिस्तान नीड्स टू स्टेबलाइज्ड नाउ। और इन सभी का कहना है कि अब अफ़गानिस्तान को अभी स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, हु इज़ रिव्यूइंग द एडमिनिस्ट्रेशंस अफगान स्ट्रेटजी, सेड दिस वीक दैट इट वुड बी टफ टू विड्रॉ ऑल
US troops by May 1 deadline as the Trump administration agreed in an accord with Taliban। और जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एग्री किया था, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, और May 1 उन्होंने बताया कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा, इट वुड बी क्वाइट टफ टू विदड्रॉ ऑल ट्रूप्स बाय May 1, जो डेडलाइन रखी गई थी वहाँ पे, एग्री की गई थी अकॉर्ड के अंदर। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें, द तालिबान हैव थ्रेटेंड, तालिबान ने एक धमकी दी है कि वो लॉन्च करेंगे एक नया ऑफेंसिव अटैक, एक लॉन्च कर सकते हैं या खिलाफ हो सकते हैं इफ़ द यूएस डज नॉट लीव अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल जो है वहाँ पे, अगर वो उस हिसाब से नहीं चलते, और स्टेलमेट की कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है। अब मिस्टर बाइडन का ये डायलेमा है यहाँ पे, दैट ही कैन नॉट कमिट ट्रूप्स एंडलेसली टू वॉर। वहाँ पे वो जो अपने फोर्सेस हैं, जो अपने ट्रूप्स हैं, उन्हें छोड़ भी नहीं सकते वॉर के अंदर, कि एक देश की हमारी फोर्सेस हैं किसी दूसरे देश के अंदर अपनी जान गंवा रही हैं वहाँ पे, और कि वो एक इस तरह का वॉर है जो कि यूएस उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन उसे जीत नहीं पा रहा। बट इफ़, या मतलब कि वहाँ पे जो डिसीजन है वहाँ पे कि एक नॉर्मल कंडीशंस हो जाए, वहाँ पे वो पहुँच नहीं रहा। इफ़ ही पुल्स बैक विदाउट अ पीस एग्रीमेंट द सिविल वॉर कुड इंटेंसिफाई। और अगर वो वहाँ से पुल कर लेते हैं अचानक, या जो डेडलाइन है वहाँ पे, और सिविल वॉर वहाँ पे होने की कंडीशन है, और इंटेंसिफाई हो सकता है वहाँ पे, जो पहले से हो रहा है और इंटेंसिफाई हो सकता है। और तालिबान जो है ऑलरेडी इन कंट्रोल ऑफ मच ऑफ द रूरल अफगानिस्तान कुड मेक रैपिड गेन्स वहाँ पे, बहुत जल्दी वहाँ पे वो कोई नुकसान पहुँचा सकता है वहाँ पे तालिबान। एंड इफ़ ही डिसाइड्स टू कीप द ट्रूप्स इवन फॉर अ शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टर्म के लिए अगर वो वहाँ पे ट्रूप्स रखने की सोचते हैं यूएसए, जो बाइडन जो है, इट कुड ट्रिगर अ टफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द तालिबान। और वहाँ से जो तालिबान है वहाँ से टफ एक रिस्पॉन्स आ सकता है, देखने को मिल सकता है। सो द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू पुट टुगेदर अ न्यू पीस प्रोसेस विद अदर रीजनल एक्टर्स विच कुड, दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरे जो देश हैं उनके साथ मिलके अभी ये दे आर ट्राइंग कि वहाँ पे पीस प्रोसेसेस हों विद अदर रीजनल एक्टर्स विच वुड नॉट जस्ट बाय अ टाइम फॉर अमेरिकन्स बट ऑल्सो सीक टू फाइंड अ लास्टिंग सेटलमेंट। इट सीम्स जैसे कि रशिया, चाइना और इंडिया है और ऑन बोर्ड, यानी कि अभी ये इकट्ठे हैं कि हाँ इस चीज़ का फैसला यहाँ पे होना चाहिए। पाकिस्तान विच होस्ट द तालिबान लीडरशिप विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द पीस प्रोसेस। पाकिस्तान जो कि तालिबान की अभी लीडरशिप है वो पाकिस्तान से हैं, वो होस्ट कर रहा है। विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द पीस प्रोसेस, पीस प्रोसेस के अंदर वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। द फ्लिप साइड ऑफ द डिप्लोमेटिक पुश इज दैट all main stakeholders agree that the Taliban would play a critical role in shaping Afghanistan's future। यूएस जो कि ऑलरेडी चाहता है कि अफ़गान जो गवर्नमेंट है वो शेयर करे अपनी पास जो है तालिबान के साथ। रशिया हैज़ आस्क्ड द अफ़गान गवर्नमेंट एंड द तालिबान टू मेक नेसेसरी कॉम्प्रोमाइज़, जो भी ज़रूरी कॉम्प्रोमाइज़ हैं वो करें और वहाँ पे सेटलमेंट हो जल्दी। जिहादिस्ट ग्रुप जो है तालिबान, हुज रेन ऑफ अफगानिस्तान ड्यूरिंग द 1996 से अभी तक जो स्टार्ट हुआ, वाज नोटोरियस फॉर एक्सट्रीमिज्म, उसने जो फैलाया, वायलेंस जो वहाँ पे हुआ, सप्रेशन जो हुआ वहाँ पे बेसिक राइट्स का लोगों के, इज़ ऑन द कस्प ऑफ पार अगेन। The international actors pushing for peace with the Taliban should at least extract compromises for them from them. After द मॉस्को मीट जो रशिया के अंदर हुई, मॉस्को जो रशिया की कैपिटल है, चाइना, रशिया मॉस्को मीट, रशिया, चाइना एंड यूएस एंड पाकिस्तान सेड दैट अ पीस एग्रीमेंट शुड इंक्लूड प्रोटेक्शंस फ्रॉम द राइट्स, शुड इंक्लूड प्रोटेक्शंस फॉर द राइट्स ऑफ ऑल अफगान्स। अब ये चारों देश हैं जो रशिया, चाइना, यूएस और पाकिस्तान, ये चाहते हैं कि जो एग्रीमेंट है, पीस एग्रीमेंट, उसके अंदर ये भी इंक्लूड हो कि जो वहाँ पे लोग हैं उनके बेसिक राइट्स जो हैं, जितने भी अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उनके बेसिक राइट्स की प्रोटेक्शंस भी उसके अंदर इंक्लूड हो। एंड दे शुड मेक इट देयर टॉप प्रायोरिटी इन कमिंग टॉक्स। और जो भी आने वाले दिनों में बातचीत हो रही है, ये जो रशिया अभी करवा रहा है मीडिएशन, और वहाँ पे जो पीस टॉक्स हो रही हैं वहाँ पे, और आने वाले दिनों में वो होप कर रहे हैं कि ये उनकी टॉप प्रायोरिटी हो कि जो अफ़गानिस्तान के वहाँ पे लोग हैं उनको बेसिकली वहाँ पे उनको भी दिया जाए, या उनको भी वहाँ पे उनके बेसिक राइट्स की तरफ ध्यान दिया जाए। और ये यहाँ पे मुझे एक बार फिर याद आता है कि जो मलाला यूसुफ़ज़ई हैं, उन्होंने एक बार जब पहले मैंने एक दो बार डिस्कस किया है कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के अंदर, बराक ओबामा, और जो कि
फोर्थ प्रेसिडेंट जो रह चुके थे और नोबल जो प्राइज़ भी उनको मिला। और उनका ये कहना था कि उन्होंने जब बुलाया मलाला यूसुफ़ज़ई को, तो मलाला यूसुफ़ज़ई ने उनको ये कहा कि अगर इफ़ यू आर जस्ट इनवाइटिंग मी टू जैसे फ़ोटोज़ के लिए अगर आप इनवाइट कर रहे हो, देन आई वुड नॉट कम। और लेकिन अगर आप मेरी बात सुनोगे वहाँ पे, तब मैं आऊँगी। और उन्होंने एजुकेशन का मुद्दा रखा उनके सामने कि अगर आप फोर्सेस डिप्लॉय करते हो, या आज जो देश हैं वो अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करते हैं वहाँ पे अलग अलग देशों में शांति बहाल करने के लिए या टेररिज्म को वहाँ से हटाने के लिए, लेकिन अगर हम उसी जगह बात करें कि अगर हम पढ़ाई से या एजुकेशन से लोगों को एजुकेट करके, जैसे कि नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू कैन यूज़ टू चेंज दिस वर्ल्ड। और अगर हम एजुकेशन को यूज़ करें तो क्यों ना हम वहाँ पे टेररिज्म को रिमूव कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सॉरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। और नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बीच में बहुत एक जैसे फ़र्क होता है, क्योंकि नॉलेज तो एक टेररिस्ट को भी होती है, लेकिन जो समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग है कि कहाँ पे उस चीज़ को यूज़ करना है, वो तभी आ सकती है एजुकेशन के साथ, या अगर कोई गाइड करने वाला हमें मिले, सिखाने वाले हमारे हों इस तरह से। और ये हम रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले ये कोट जो है जो आज का 20th ऑफ मार्च का ये कोट, आपको कल भी हमने डिस्कस किया था, ये कोट आपको बताना है। और उसके बाद आज शाम को 7 PM जो है करंट अफेयर्स आएंगे। सोसाइटी के जो करंट अफेयर्स हैं, सोसाइटी के रिलेटेड GS1 के अंदर जो कवर होते हैं, वीमेंस एंड वीमेंस रिलेटेड इश्यूज से काफ़ी करंट अफेयर्स हैं, वो कवर होंगे जनवरी 2021 के। और आने वाले दिनों में हम और भी चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। सबसे पहले हमने न्यूज़ डिस्कस किया स्टेट रेजोल्यूशंस, जो कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यहाँ पे अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना ओपिनियंस रख रही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर फोर्सफुल नहीं है तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, या कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब ये हमने न्यूज़ देखी जो जनरल बाजवा ने स्टेटमेंट दी, उसके बाद में जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने जो अपना डिसीज़न या अपना ओपिनियन जो वहाँ पे दिया उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को, उसके बारे में बात की। उसके बाद में जो इन्फेक्शंस का रेट बढ़ रहा है बेसिकली 5 स्टेट के अंदर, जो 80% के आसपास है। और ये हमने एडिटोरियल डिस्कस किया जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान दोनों जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में अभी जो कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश की जा रही है ग्लोबल लेवल के ऊपर रशिया के द्वारा, और मॉस्को के अंदर जो अभी पीस टॉक्स हो रही हैं उसके रिलेटेड। और ये आर्ट एंड कल्चर का आई होप कि आप लोगों ने सेशंस देख लिए होंगे, करंट अफेयर्स के, मॉडर्न हिस्ट्री के भी कवर हो चुके हैं 2021 के। और उसके बाद फरवरी के हम करेंगे। उसके बाद उससे पहले जो दिसंबर वाले हैं हम एक एक मंथ पीछे करते जाएंगे, और जल्दी ही हम सारे वो भी कवर करेंगे। और ये हम आपके लिए ना प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आप आराम से जब खोलोगे वहाँ पे वानी अकेडमी का चैनल खोलोगे, तो वहाँ पे जो प्लेलिस्ट आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे जनवरी 2021 के जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के हैं वो अलग से मिल जाएंगे। चलो आप अपने सजेशंस बता सकते हो कि हम किस तरह से प्लेलिस्ट बनाएं। क्या आप चाहते हो कि जनवरी 2021 के एक साथ हम कवर कर दें, या मॉडर्न हिस्ट्री के हम एक साथ कवर कर दें, या ज्योग्राफी के एक साथ कवर कर दें, या जो प्रीलिम्स के रिलेटेड ओनली फैक्ट्स हैं जिसमें कि आपको 3 to 4 क्वेश्चंस जो हैं आपको वहाँ से मिल सकते हैं, जो प्रीलिम हम फैक्ट्स कवर करते हैं, यानी कि आपका 8 to 10 मार्क्स जो हैं वो श्योरली आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। ये प्रॉमिस है वानी अकेडमी का, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली आ सकते हैं, इनडायरेक्टली मैं बोल रहा, डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं। और आपके साथ जो करंट अफेयर्स की वो सीरीज़ है वो भी जल्दी स्टार्ट होगी प्रीलिम्स की रिलेटेड। और आप हमें ये सजेशंस बता सकते हो कि सर अपने मॉडर्न हिस्ट्री के जो हैं वो एक साथ रखने हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के, या आप हिस्ट्री की बात कर लो कि हिस्ट्री के जो करंट अफेयर्स हैं शुरू से लेके वो आप एक वीडियो के अंदर डाल दो, एक प्लेलिस्ट के अंदर, ताकि आप जब रिवीजन करो देखने के बाद दोबारा से वो, तो आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो। और एक ये उसी के रिलेटेड न्यूज़ एक अनाउंसमेंट थी कि एक जो कि हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग वानी अकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।